बाबर साहब, मैं अभी आई। जी मोअज़्ज़िज़ भाई, वैसे ऐसा कौन सा ज़रूरी काम पड़ गया जो आज आपको वहाँ आना पड़ा? आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू अदा। वो मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी मशवरा चाहिए था। हाँ बोलिए। हाँ, वो चला गया। नहीं, बैठा हुआ है। फिर आप बताएं, आपको क्या ज़रूरी मशवरा करना है? वो तुम्हें याद है मैंने तुमसे मुहर्रमत का जिक्र किया था। ओ, हमारे होने वाली भाभी। अब वैसे क्या बताया था, किसकी बेटी है? हाँ, किसी इज्जतदार आदमी की, है ना? सिर्फ इज्जतदार की बात नहीं, यहाँ तो बहुत इज्जतदार लोग आते हैं, बट सरदार जलालुद्दीन बहुत ही बावकार और बहुत ही इज्जतदार शख्स है। अब अगर आप उनके कसीदे पढ़ चुके हैं तो मुझे बताएंगे कि मुझसे क्या ज़रूरी मशवरा करना था? वो दरअसल हुर्रमत ने पहली दफ़ा मुझसे शादी की बात की है। हाँ तो कर लो, इसमें मसले की क्या बात है? डोडो पागल हो गई हो क्या? अभी तो बताया कि वो सरदार जलालुद्दीन की बेटी है। वो थोड़ी इस माहौल में और इस घर में अपनी बेटी को आने देंगे। तो छोड़ दो ये घर, ये माहौल। पागल हो गए हो क्या? अपनी माँ और बहन को कोई छोड़ता है बड़ा? मैं माँ और बहन को छोड़ने की बात नहीं कर रही, मैं ये घर छोड़ने की बात कर रही हूँ। और बोल देना तुम्हारी फैमिली मुल्क से बाहर रहती है और वीज़ा के चक्करों में आ नहीं सकी, और बाद में हुर्मत को एतमार में लेकर मिलवा देना हमसे और अलग घर ले लेना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये बात मामा को नहीं पता चले, वरना उन्होंने फिर ईगो का मसला बना लेना है। जी बाबर साहब, आ रही हूँ मैं। तुमने तो वाकई दिमाग के आगे से अंधेरा हटा दिया। देखो भाई, अगर चाहते हो मामा शरीक हो तो जो हकीकत है वो हकीकत है। मामा बड़े चाव से शरीक होंगी, लेकिन एक बात याद रखना, उन इज्जतदार लोगों में ना जाने हमारे कितने वाकिफ़कार निकल आए। फिर ऐसा ना हो जलालुद्दीन साहब खड़े होकर कहे कि ये शादी नहीं हो सकती। ठीक है, तो कहा है अदा, मुझे अपनी माँ और बहन को छोड़ने की क्या जरूरत है? मुझे तो सिर्फ ये गलीज माहौल छोड़ना है।